intersecting point of line and plane। और तब आप सीखोगे कि इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इससे रिलेटेड पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आया करते थे, 6 नंबर के। पहले मैं सिखा दूं कि एक लाइन और एक प्लेन जब काटेगा एक दूसरे को तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले थ्योरी से देखो इसको। सपोज कर लो कि ये एक प्लेन हो गया, क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही, पहले समझ लेते हैं। और इस प्लेन का इक्वेशन हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0। और एक लाइन है जो इस प्लेन को छेद करते हुए बाहर निकल रहा है। इस लाइन का भी इक्वेशन गिवन है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है x माइनस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस c1 अपॉन c2। और हमें ये पॉइंट B निकालना है। तो ये जो पॉइंट B होगा लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये प्लेन के ऊपर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर ये B पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो प्लेन को सेटिस्फाई तो करेगा। लेकिन ये B पॉइंट होगा क्या, यही तो निकालना है। तो जब तुम लाइन टॉपिक पढ़ रहे थे तो तुम्हें ये बताया गया था कि लाइन का जो आर्बिट्ररी पॉइंट है होता है उसको वरदान मिला हुआ है, वो लाइन के ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो जो तुम ढूंढ रहे थे कि B होगा क्या, वो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट होगा। लाइन का क्या होगा आर्बिट्ररी पॉइंट, याद है या भूल गए? क्या होगा? इसको लैम्डा के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या होगी? a1 प्लस लैम्डा। इसको लैम्डा के बराबर रखोगे y की वैल्यू b1 प्लस लैम्डा c2, z की वैल्यू c1 प्लस लैम्डा c2। सब कुछ माना जरूरी थोड़ा होता है, समझा दिए, हो गया। इस आर्बिट्ररी पॉइंट को मान लो कि ये पॉइंट B। तो आर्बिट्ररी पॉइंट इज the point of intersection, then it must be satisfy the given plane। अरे ये जो B हमने आर्बिट्ररी पॉइंट मान लिया कि यही B है, तो ये प्लेन के इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना, प्लेन के ऊपर है तो। बस प्लेन में डाल दो, x y z की जगह पे डाल दो तो क्या बन जाएगा? a इंटू a1 प्लस लैम्डा a2, b इंटू b1 प्लस लैम्डा b2, c इंटू c1 प्लस लैम्डा c2 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब तुम एक बात बताओ, ये a1 b1 a2 b2 c2 और a b c d ये तो सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अगर ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं a2 b b1 b2 c c1 c2 और d कांस्टेंट है तो ना निकल नहीं जाएगा। और जो लैम्डा, उसी लैम्डा को आर्बिट्ररी पॉइंट में दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। फाइंड लैम्डा, इससे तुम्हें लैम्डा जाएगा। पुट लैम्डा इन आर्बिट्ररी पॉइंट, it will be required point of intersection। समझ में आया? लाइन का गिवन प्लेन इक्वेशन गिवन, लाइन आर्बिट्ररी कर लिया, उस आर्बिट्ररी पॉइंट मान ले पॉइंट B, पॉइंट इंटरसेक्शन, तो उसको पॉइंट B मान लो तो प्लेन इक्वेशन में x y z के जिसको दिया इस लैम्डा मिल जाएगा और लैम्डा को उठे इसमें तो टफ इंटरसेक्शन गया। समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। करते हैं लिखने के बाद फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x माइनस अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन -1।
फाइंड द पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ अ लाइन, लाइन हो गया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल z माइनस 3/1 एंड प्लस 10 इनका पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। समय दे दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे निकालेंगे आर्बिट्ररी पॉइंट लाइन, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ लाइन इज, लाइन का पॉइंट क्या होगा, इसको लेके बराबर हो गए λ1 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3, यही तो होगा आर्बिट्ररी पॉइंट। सपोज क्या आर्बिट्ररी पॉइंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने ये मान लिया ही आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर इट मस्ट बी ऑन द प्लेन, किस पे लाई करेगा ये, y माइनस जेड प्लस 10 इक्वल टू, अब पॉइंट को x तो इस y के जगह पे लैम्डा प्लस 2 लो, z का पे माइनस लैम्डा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 9 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 प्लस इज इक्वल टू 0, यानी 10 लैम्डा, 6 में से 3 गया 13 बराबर 0, लैम्डा का वैल्यू निकला -13/10। इसी लैम्डा के वैल्यू को पॉइंट में डाल दो, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज -13 यहाँ जब डालोगे तो -26/10 में 1, यहाँ डालोगे तो हो जाएगा -39/10 प्लस, और यहाँ डालो हो जाएगा 13/10 प्लस 3, कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा -6/10, ये हो जाएगा -90/10, और ये जब जोड़ोगे तो 30 और 43/10, ज़्यादा से क्या 200 काटे -8/5 आएगा, यही आंसर हो गया। इतना आसान है। अब हम आपको बताएंगे कि इस सेप्ट पे से रिलेटेड 6 के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अब हम तुम्हें सिखाते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन। पहले सीबीएसई के एग्जाम में पिछले 20 साल हमेशा 6 में आता रहा है। मैं तो 90 से क्वेश्चंस को आते हुए 3D टॉपिक क्वेश्चन देखना आसान कि तुम रियली में 3 से लायक है, ये कैसे 6 मार्क्स में आता था। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1 -10 फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of a line minus 2/3 is equal to y minus 3/2 is equal to z minus 6/n and in plane x minus 2y z plus 10 is equal to 0। अब कहाँ से कहोगे टफ है ये, इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, यही तो निकालना है। देख लो भाई, अपने अपने आंसर मैच करा लो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्लेन है, इसका इक्वेशन है x माइनस y प्लस 10 बराबर 0, इस लाइन काट रहा है, ये लाइन काट रहा है इस पॉइंट, इस लाइन इक्वेशन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 6/1, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। दूर एक पॉइंट है, मान लो a -1 -5 और -10, और इस पॉइंट में इस b का डिस्टेंस निकालना, यही तो था क्वेश्चन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल इन दोनों का, लाइन का और प्लेन का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोगे तो डिस्टेंस फार्मूले से ये ए बी डिस्टेंस है। अभी तुम लोगों को सिखाया इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। पहले आर्बिट्ररी पॉइंट निकालो लाइन का, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन का पॉइंट क्या है, लैम्डा के बराबर जब रखोगे तो मिलेगा लैम्डा प्लस लैम्डा 3 और लैम्डा 6, और थोड़ी देर सपोज
arbitrary point is the point of intersection. हमने इसको पॉइंट इंटरसेक्शन मान लिया, lies on the plane therefore it lies on the plane पे लाई करेगा 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 10 इज इक्वल टू, इस पे लाई करेगा तो इस पर xy जगह पिन पॉइंट्स को डाल 2 इंटू लैम्डा 2 माइनस 2 टू लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 6 प्लस बराबर 0, 2 से करोगे तो हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 प्लस 10 बराबर 0। चलो x कट गया तो काट दिया, और 6 एक साथ में से 4 दिया तो 3 लैम्डा हो गया, और 4 और 4 बच गया। लैम्डा का वैल्यू कितना, -14/3। यही उठा के आरबी पॉइंट में डाल, और जब तुम्हारा एग्जाम में आएगा तो वैल्यू ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। रिक्वायर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज बी इज इक्वल टू, अब ये बी पॉइंट क्या डालो का वैल्यू 43 यहाँ डालोगे, काटो 3 से -3 अब प्लस में 2 काट भी दोगे तो क्या पता है -43 यहाँ डालोगे 28 3 प्लस में 3 हो गया, -14/3 डालोगे तो माइनस का 14/3 प्लस 6 हो गया, यही होगा ना। तो इंटरसेक्टिंग तो निकल गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12, और ये 9 घटे 90/3, और ये 4/3 प्लस का, यानी हमने पॉइंट डाल दिया, पॉइंट बी माइनस का 2 माइनस 19/3 और प्लस का 4b। जब बी निकाला तो बी डिस्टेंस में क्या दिक्कत है, ये बी डिस्टेंस लगाओ, इसी को 1y1 मान सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करोगे 2 माइनस y का होल स्क्वायर, z2 z1 2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो गया 121, ये आ जाएगा 4/3 कैलकुलेट करके स्क्वायर करोगे कौन में, और फिर आ जाएगा 4/34 का कितना होगा 916 अपॉन 9, तो एलसीएम कर दोगे, सारे का एलसीएम हो गया 9 से इंटू करोगे इसका तो 9 9 18 1089, अब प्लस में 60 प्लस में 156 सबको जोड़ दो 2235 और 16 पॉन में 9 हो गया, वो भी अंडर रूट में, यानी क्या मिल गया 9 को बाहर कर दो 1/3 और अंडर 221, ये आंसर हो गया। यूनिट स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं 2261 का। इंटरसेक्टिंग पे अगला जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ a point, distance of a 1 minus 1 from a plane x minus plus 5 equal to 0, measured parallel to a line x is equal to 2y is equal to 3z। काफ़ी बार ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ये कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस पॉइंट 21 माइनस, इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम प्लेन, ये प्लेन दिया है। अच्छा, जैसे देखा है पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, खुश हो गए, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b प्लस, अभी लिखवाएंगे उसको। लेकिन बीच में आगे कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, इसके पे मापना है। मेजर पैरेलल टू अ लाइन x इज टू y इज इक्वल टू 3z, मतलब ये
ये है प्लेन, डायग्राम से समझो हो गया। इस प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट दूर दिया है 1 थोड़ी देर के लिए ये मान लो, पॉइंट से इसका डिस्टेंस मापना, लेकिन सीधा नहीं मापना है। एक लाइन x, लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 3z। इस लाइन पे मापना है, ये लेंथ निकालना है प्लेन से, ये ए बी, यहां लगाओ दिमाग। अब बी कब निकले, अब इस लाइन का एक मालूम हो, और लाइन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक्शन। पॉइंट तो हमें पॉइंट काम करेगा, डायरेक्शन चाहिए, एक्शन करेगा, दो लाइन पैरेलल तो डायरेक्शन तो सेम ही, या लाइन एक्शन होगा हमारे डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन भी मिलेगा। तो ले लाइन का एक्शन निकल आता है, निकालने डायरेक्शन। गिवन इज दिया क्या है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना तो लिए a माइनस 0 अपॉन, ये तो जल्दी रास्ते गया,
ये दो साइड जब नीचे करोगे और 3 से जब ऊंचे डिवाइड करोगे तो z माइनस 0/1/3। तो डन ये होना जो तो यहाँ b वैक्टर हमारा क्या हो जाए i कैप प्लस आधा j कैप प्लस बाई k कैप b वैक्टर वन लाइन। Now it will the direction of a direction of, क्योंकि ये पैरेलल है के p जो है पैरेलल वन लाइन के पैरेलल है तो डायरेक्शन होगा रहा फिक्स और ये डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ ए बी वेक्टर r इज इक्वल फिक्स i माइनस कैप अब प्लस लैम्डा इनटू ए डायरेक्शन डालो i प्लस हाफ j प्लस 1 k कैप। को डायरेक्शन फ्रैक्शन में मारो एलसीएम आएगा खिला अच्छा भी लगेगा। r इज इक्वल टू 2i प्लस कैप लाइन एलसीएम हो गए तो आ जाएगा 6 कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब निकालना हमें इस लाइन का और पॉइंट ये प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट तभी तो निकलेगा। यही करना था इसका आर्बिट्ररी क्या होगा आरबी पॉइंट 2 6 लैम्डा और जे साथ 1 और 3 लैम्डा हो के साथ -1 इधर लैम्डा हो गया। सोच कर लिया सोच आर्बिट्री पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट लाई ऑन द किस प्लाई कर 2 - 5 इज इक्वल 4। अब ये आरबी पॉइंट प्लेन तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखोगे 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 0। 2 मल्टीप्लाई हुए तो हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 5 इज 0। 12 3 घटा दोगे लैम्डा हो गया और 9 लैम्डा वैल्यू आ गया -9। घबराना नहीं, मैंने बोला था कि छोड़ेगा तो ही आएगा। पॉइंट क्या -8/9 पॉइंट लो। यहाँ पर क्या बने 2 - 49 यहाँ डालो 1 - 24 यहाँ डालो -1 - 3/9 कैलकुलेट हो गए तो 18 में से 48 घट गया 30/9 यानी 9 का 10/3 9 - 5/3 हो गया और ये कटा है पॉइंट गया। अब तुम्हें भी डिस्टेंस लगा दो अंडर x - 1 का स्क्वायर 2 + 10 का स्क्वायर y - y1 होल स्क्वायर 2 माइनस y हो गए तो 5 का होल और 2 कर दो निकल ये ना 3 के 16 का स्क्वायर ये कितना आएगा 60 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर में 81 बनेगा ना। तो अब जिस जगह की जरूरत थी 1/9 कॉमन करोगे तो 1/3 बन जो ले लो 999 कॉमन होगा एलसीएम तो आएगा 16 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर ये होगा 16 स्क्वायर। इन सब में से 8 स्क्वायर कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है 8 स्क्वायर कॉमन करोगे बाहर निकल के 8 अंडर में देखो क्या बचा 2 स्क्वायर 3 6 का 30 गया 8 स्क्वायर कॉमन करोगे 3 का स्क्वायर बच गया 8 का स्क्वायर कॉमन करोगे 2 का स्क्वायर 4 बच गया। अब मैं 9 मैंने जो प्रॉब्लम किया था आएगा वो ये 9 का स्क्वायर रूट 7 गया 9 का 3 हो गया यानी 50 ऐसे क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में आया कर। अब वहां से तुम बंद ही कर दो उसको। 2 क्लास का और प्लेन बचा हुआ है बच्चों।